हुआ, विवाह करके लौट करके आए, विमाता के कहने से वन गए। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि राम जी वन न जाते तो कभी राम वन न पाते। राम जी वन गए तो राम जी वन गए। वे प्रभु श्री रामभद्र वन में पहुंचते हैं, ऋषि मुनियों का सत्कार करते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं कि आपके लिए तो यह बात हमने सुनी थी कि आपको तो अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था, एक ही रात में ऐसा क्या हो गया। तो बंधुओं, राम जी का जो उत्तर है, कोई दूसरा होता इसका उसका दोष देता, लेकिन राम जी जो उत्तर दे रहे, आज के युवाओं को यह सुनना है, समझना है, अपने जीवन में उतारना है। इसलिए रामचरित्र परम पवित्र है। राम जी कहते हैं, हे संत महात्माओं, तात वचन पुनिमा तो हित, भरत भाई असराओ, मोका दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। जो कहते हैं, ऋषि कुमारों, हे महात्माओं, मैं वन आ गया ना, तात वचन, मेरे पिताजी की वचन का पालन हुआ, अवहेलना नहीं हुई। और पिताजी ने तो स्पष्ट कहा भी नहीं था कि वन चले जाओ। सुन लिया प्रभु ने और स्वीकार कर लिया। आप विचार करो, आज का कोई लड़का होता और उनके माता पिता इस प्रकार की बात कर दें तो वो सीधा कोर्ट पहुंच जाएगा कि तुम क्या नहीं दोगे, मैं तो कोर्ट से ले लूंगा। लेकिन ये हमारा चरित्र नहीं है, ये आदर्श नहीं है। आदर्श राम जी का चरित्र है। तात वचन, मेरे पिता की आज्ञा का पालन हुआ। पुनि मां तो हित, मेरी मां कैकेयी प्रसन्न हुई, उसकी प्रसन्नता हो गई। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि एक पिता से 10 गुना ज्यादा अपनी मां होती है और पिता से 100 गुना ज्यादा सौतेली मां होती है। और भरत भाई असराओ, और मेरा प्राणों से प्रिय भरत राजा होगा। मैं राजा होता, लोग मुझे राजा राम कहते। जब भरत राजा बन जाएगा तो लोग मेरे को कहेंगे, देखो राजा भरत के ये बड़े भाई हैं। मेरा सम्मान और डबल हो जाएगा। और इससे बढ़कर के प्रभु बात है, मोका दरस तुम्हार प्रभु, हमारे रघुवंश में इतने इतने राजा हुए हैं, सब वानप्रस्थी हुए हैं, सब वन गमन करने आए हैं, लेकिन सब बुढ़ापे में आए हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि भरी जवानी में, युवावस्था में जब लोग वासना में युक्त होते हैं, तब मुझे यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उपासना के लिए वन में आया हूं, तप करने के लिए, सधने के लिए, तपने के लिए, चमकने के लिए। मोह कह दरस तुम्हार प्रभु, बड़े बड़े महात्माओं का मुझे दर्शन मिल रहा है सपत्नीक, यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। बंधुओं, अयोध्या की जो संपत्ति है वो कोई साधारण नहीं थी जिसका प्रभु ने त्याग किया। वह कैसी संपदा है? बोले वह ऐसी संपदा है जिसके लिए देवताओं का राजा सदैव लालायित रहता है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, वह राज्य लक्ष्मी सुदुस्त्यज सुरेप्सित, देवताओं का जो राजा है सुरेप्सित इंद्र, वह भी चाहता है कि कब मेरे को यह संपत्ति प्राप्त हो जाए। उसको त्यक्त्वा सुदुस, जिसको कोई जल्दी से त्याग नहीं सकता, सोच नहीं सकता, स्वप्न में भी उसका प्रभु ने ठोकर मार दी। और बंधुओं, यही रामचरित्र है, यही रामायण है। कोई अगर कहे कि महाभारत में और रामायण में क्या अंतर है, तो मैं यही कहूं कि दोनों में झगड़ा है, रामायण में भी और महाभारत में भी। लेकिन महाभारत का जो झगड़ा है वो लेने का है। वो कह रहा सब मेरा है, वो कहता नहीं सब मेरा है। तो जहां ये भाव आया वहीं महाभारत शुरू हो जाता है। और रामायण में भी झगड़ा है, लेकिन बोले लेने का नहीं देने का। इतनी बड़ी संपत्ति का दोनों भाइयों ने मानो फुटबॉल बना दिया हो। राम जी इधर से लात मारते, भरत जी उधर से लात मारते कि नहीं ये तो सब आपका है, संपत्ति सब प्रभु के आए हैं, ये सब आपका है प्रभु, मेरा कुछ नहीं है। राम जी कहते नहीं भैया ये सब तुम्हारा है।
ऐसी संपदा को त्यागा है राम जी ने। इसलिए बंधुओं, ये चरित्र, ये कथाएं, ये कथानक, ये इतिहास केवल सुन करके कान से और भूल जाने के लिए नहीं है। इसको सुनो, गुनो, फिर करो, तब तरो। ये नहीं कि पंडाल में आके 2 घंटा बैठ गए अब तो हम तर जाएं, इतने में नहीं तरोगे। पूरा जीवन सुनते रहो तो भी नहीं तरोगे। तरोगे कब? जो यहां से कहा जा रहा है, जब उसको करोगे तब। राम जी का चरित्र हर जगह हमें अनुकरणीय है, अनुचरणीय है।